2014 खुदा हाफिज, 2015 खुशामदीद। एक और साल गुजर गया, नया साल शुरू हो गया। नई उमंगों, नए इरादों के साथ नया साल शुरू हो रहा है। गुजरा साल कुछ अच्छी यादें छोड़कर नहीं जा रहा। जी यानी और हम यही दुआ करेंगे कि साने पेशावर के बाद कौम जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हुई है वो तारीखी वाकया है। वजीर आजम भी कह चुके हैं कि साने ने कौम की सिमत बदल दी है। नया साल नई उमंगें, नई कुव्वतें लेकर आया है और हम यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये नया साल अमन और शांति लेकर आए। जी हाँ, पोलियो से कोई बच्चा मासूम नहीं होगा, भूख किसी की गोद नहीं उजाड़ेगी। नया साल खुशियां और कामयाबियां लाएगा, अमन और इस्तेहकाम की नवीद सुनाएगा। 2014 को खुदाफिज कहते हैं, 2015 को खुशामदीद कहते हैं। ARY न्यूज की पूरी टीम की जानिब से हमारे तमाम व्यूवर्स जो हमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त देख रहे हैं, हम उनको कहेंगे आप सबको नया साल मुबारक हो। जी हाँ, बहुत सारे प्लान्स हैं नए साल के लिए। हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए, जो ये साल हमारे लिए खुशियों का साल साबित हो। बहुत सारे हमारी भी जो है प्लान्स हैं कि इस साल भी हमें जो है वो नसीब हो। आपकी भी कुरत बहुत सारे होंगे कि आप भी कुछ प्लान्स बना बैठी हुई। एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा दुआएं तो यही है कि अल्लाह करे पाकिस्तान में अमन कायम हो, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान में जो गरीब है, जो बेरोजगार है, उनको रोजगार मिले, जो गरीब है वो गुर्बत की सतह से कुछ ऊपर आ सके। हम यही दुआ करते हैं कि 2014 जा चुका है, 2015 जो है वो अब हम देख सकते हैं कि बाकायदा उसका आगाज हुआ है, वालिहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। और हमारा प्रोग्राम ये है, मेरा खासकर प्रोग्राम ये है खालिद, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम सब इस साल को वार्मली वेलकम करें और हमारा आने वाला साल इंतहाई खुशगवार गुजरे। जी हाँ, यही दुआएं हमारी हैं कि जिस तरह 2014 में हमने बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की हैं, बहुत दिल को जो है रुला देने वाली खबरें की हैं, 2015 में ऐसी कोई खबर ना हो। खुशियों भरी ये जो है साल हमारे लिए साबित हो। 2015 को खुशामदीद कहने के साथ ही हम अब शामिल करेंगे हेडलाइंस। खुदा हाफिज 2014, 2015 खुश आमदीद। साल नौ का दुआओं से आगाज, कौम को फिर कभी साने पेशावर जैसे कर्बनाक वाक़े का सामना ना करना पड़े। नया साल अमन और तरक्की की नवीद लाए। दुनिया भर में साल 2015 का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत कई मुल्कों में साल नौ पर जश्न, सहरंगेज आतिशबाजी। नए साल की सबसे बड़ी खुशखबरी, पेट्रोल मजीद सस्ता। वजीर आजम पेट्रोल 6 रुपए 25 पैसे, लाइट डीजल 10 रुपए 48 पैसे फी लीटर सस्ता करने का ऐलान कर चुके हैं। सिविलियन दहशतगर्द का मुकदमा आर्मी कोर्ट में चलेगा। आर्मी एक्ट में तरमीम पर सियासी जमातों का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म कहते हैं कौम ने नया रास्ता मुतय्यन कर लिया, अब कोई मुसल्लह जत्था काम नहीं कर सकेगा। सजाए मौत के तमाम कैदियों को फौरी फांसी दी जाए। वजीर दाखिला की ज़ेरे सदारत ने का इजलास, DG MI, DG ISI और दीगर अरकान शरीक। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबों से तजावीज़ तलब कर ली गई। वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फोर्सेज की फायरिंग। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर दफ्तर खारजा तलब। फायरिंग से 2 जवानों की शहादत पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की शब्बाल में फिजाई कार्रवाई, 23 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के 4 ठिकाने भी तबाह हुए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की मुद्दत में 28 फरवरी तक तौसी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास इस वक्त 45 इंतखाबी उज़रदारियां ज़ेर-ए-तबाह हैं। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर कराची से आने वाली रेस्क्यू टीम 5 घंटे बाद भी तैयारे को कच्चे से ना निकाल सकी। मरकजी रनवे 27 घंटे बाद भी ना खुल सका। और पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर मोहम्मद हफीज का गैर सरकारी बॉलिंग एक्शन टेस्ट चेन्नई में हो गया। हतमी फैसला 6 जनवरी को सरकारी टेस्ट के बाद किया जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी, यहां लेंगे एक ब्रेक।
दुनिया भर में नए साल का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। आतिशबाजी से आसमान पर रंग बिखर गए। वहीं पाकिस्तान में साल नौ का आगाज हो गया है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे जहां से हमें ज्वाइन करें मुल्तान का, जहां से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे ताहिर खान। उनके पास हम चलते हैं और मजीद तफसीलात मालूम करते हैं। जी बताइएगा ताहिर, किस तरीके से खुशामदीद किया गया है साल नौ को मुल्तान में? बिल्कुल, सबसे पहले तो 2015 खुशियों का साल पाकिस्तान को मुबारक हो। और यहाँ पर मंचले नौजवान मुल्तान कैंट में मौजूद हैं। आतिशबाजी का सिलसिला जारी है। इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आतिशबाजी की जा रही है, नौजवान संभल नहीं रही। हालांकि यहाँ पर दफा 144 का भी नफाज है, मगर उसके बाद भी आतिशबाजी का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं अभी भी आतिशबाजी हो रही है। छोटे जो है वो चॉकलेट बम वगैरह भी चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस यहाँ पर नजर नहीं आ रही। मंचलों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो मोटरसाइकिल पर मौजूद है और यहाँ पर जो है वो लोग पुरजोश हैं। इसके साथ साथ 2014 में जो दुख पाकिस्तान ने देखे, चीजें देखी, उनको खैर आबाद कहा। यहाँ पर नौजवान इस वक्त रक्स कर रहे हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं। यहाँ पर जो है वो आतिशबाजी का सिलसिला भी जारी है। नौजवान जो है वो काफी पुरजोश है। उनका ये कहना है कि 2015 खुशियों का साल होगा पाकिस्तान के लिए। इससे पहले यहाँ पर मुल्तान में जो है खुसूसी दुआएं भी की गई। 2014 में जो कुछ हमने खोया वो जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर उसके साथ हम उम्मीद करते हैं, ये तमाम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसा 2015 में ना हो, खुशियों का साल हो। मंचले नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त जो है वो पुलिस यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रही। ताहम आतिशबाजी का सिलसिला ये बताएगा कई जगहों पर जो है यहाँ पर पाबंदियां लगाई गई थी और सिक्योरिटी के बारे में भी बताएगा कि क्या आपके सामने सूरत हाल है? बिल्कुल, जैसे कि सिक्योरिटी को खातिर खा बनाना पुलिस का काम था, मगर जैसे ही नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद जब यहाँ पर आई है मुल्तान कैंट बाजार में, तो पुलिस को यहाँ से तकरीबन जाना ही पड़ा। 2-3 यहाँ पर पुलिस की तरफ से वैन आई थी, मगर जब नौजवानों की तादाद देखी तो यहाँ से चले गए। सिक्योरिटी के इंतजाम ताहम जो है वो गैर मामूली किए गए थे, मगर नजर नहीं आ रहे। ताहम नौजवान जो है पुरजोश है, रक्स कर रहे हैं। नौजवान बहुत पुरजोश है, रक्स कर रहे हैं। नए साल को खुशामदीद किया है मुल्तान में किस तरह नौजवानों ने, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त हम रुख करेंगे लाहौर का, जहां से हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन शेख और वहां पर हम सूरत हाल मालूम करते हैं। जुल्करनैन, क्या मनाजिर हैं? साल नौ का आगाज हो चुका है, 2015 शुरू हो चुका है। क्या मनाजिर है आपके सामने इस वक्त? देखिए, बिल्कुल 2015 लाहौरियों ने उसका इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन एक जो डर लाहौर पुलिस की तरफ से दिया गया था वो डर आज शाम से ही सड़कों पर था। यानी कि पुलिस एहलकार बड़े डंडे लिए जो है वो सड़कों पर मौजूद थे। और अब इस वक्त रीगल चौक हॉल रोड जो मशहूर जगह है वहां पर मंचले बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद मोटरसाइकिलों पर पहुंच चुके हैं। कुछ मंचलों ने हवाई फायरिंग भी की है, लेकिन वहां पर हल्का फुल्का जो है लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। और जितने भी बड़े चौक है वहां पर पुलिस एहलकारों को लाठियां देकर खड़े किया गया। तो मंचले अपने नए साल को मनाने से बात नहीं आ रहे और उसी अंदाज में मना रहे हैं जैसे मनाते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी जितनी सख्त रखी गई है और जितना पुलिस एहलकारों को सिर्फ जो टारगेट दिया गया वो सिर्फ इन मंचलों को वापस भेजना और बहुत ही मनाते थे जिस पर जी और वो दिया जाए मोटरसाइकिलों से उनके। अच्छा जुल्करनैन, ये बताइएगा आपके नौजवानों से बात हुई, उनका क्या कहना है, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं उनको नए साल से, क्या दुआएं मांग रहे हैं वो नए साल के लिए? देखिए, एक जो पहली चीज वो तो ये है कि नौजवान इस नए साल में कुछ करने की जरूरी है। और जहाँ तक नए साल की बात अगर करें तो ज्यादा इसी चीज पर एक्साइटेड थे। पाकिस्तान जो है उसका एक अच्छा नया फेस दुनिया के सामने आना चाहिए और पाकिस्तान जो उनका मुस्तकबिल भी है वो एक ब्राइट अंदाज में दुनिया के सामने पेश हो। और आज क्योंकि न्यू ईयर नाइट पे लाहौरी जो है वो जिंदा दिलान भी है, तो ज्यादा बातचीत से ज्यादा वो भंगड़ों पर और नाचने पर और फिर पुलिस एहलकारों को छेड़कर उनकी लाठ। ठीक, जुल्करनैन शेख हमारे साथ मौजूद थे। वो यही बता रहे थे कि खालिद वहां पर जो नौजवान थे वो यही दुआ करें कि पाकिस्तान का नया फेस जो है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। और यकीनन नौजवान जो है वो बहुत पुरुमीद है, क्योंकि 2014 तमाम तर कठिन मुश्किलात के साथ, तमाम दन चैलेंजेस के बावजूद बहरहाल गुजर ही गया है। बहुत परेशानियां यादों के साथ 2014 गुजरा है। एक नई उम्मीद के साथ 2015 का हमें आगाज करना है। 2014 को खुदा हाफिज कर दिया है, 2015 खुशामदीद किया जा रहा है। एक और साल गुजर गया है, नया साल
शुरू हो चुका है। नई उमंगों और नए इरादों के साथ नया साल शुरू हो रहा है। गुजरा साल कुछ अच्छी यादें तो छोड़कर नहीं गया यानी यहाँ पर, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी और हर अंधेरे के बाद सवेरा जरूर आता है। सानह पेशावर के बाद कौम जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हुई, वो तारीखी वाकया हमारे सामने है। एक नई उमंग के साथ हमें नए साल का आगाज करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में जो पाकिस्तानी हैं, वो यही दुआ करें कि नए साल जो है वो हम सब के लिए नई उमंगें लेकर आ रहा है। और हमारी दुआएं यही हैं कि हमारे लिए तरक्की का साल साबित हो। जुल्करनैन शेख हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। जुल्करनैन, क्या मनाजर हैं यहाँ पर? क्या गिरफ्तार किया जा रहा है मनचले नौजवानों को? आप ये मनाजिर देख रहे हैं, लाहौर के ये मनाजिर है। मनचले नौजवान साल नौ की जो है तकरीबात मनाने के लिए और जश्न मनाने के लिए इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, डांस कर रही हैं, इस वक्त खुशी का इजहार कर रही हैं। तमाम यादों को भुलाकर आप वहीं देख रहे हैं, पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है जो मुंतशिर कर रही है, नौजवानों को जश्न मना रही हैं। जो लाहौर में बड़ी तादाद जो है लोगों की, पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर हम देख सकते हैं मनचले नौजवानों को मुंतशिर की जा रहा है। ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं जहाँ पर नौजवान जो थे, मनचले नौजवान सड़कों पर थे। पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और लोगों को यहाँ से मुंतशिर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पुलिस की जानिब से देख सकते हैं किस तरीके से मोटरसाइकिल स्लिप हुई और एक खातून भी इस मोटरसाइकिल पर से गिर पड़ी है। जुल्करनैन शेख हमारे साथ मौजूद है, उनसे अपडेट देंगे। जी जुल्करनैन, इस वक्त पुलिस वहां आ चुकी है और लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये पुलिस जो है वो बड़ी तादाद में पहले ही माल रोड पर मौजूद थी और जब ये न्यू ईयर जैसे ही 12 बजे और जैसे ही मनचलों ने नाचना शुरू किया तो उसके बाद अब पुलिस जवानों ने भी वही किया जो लाहौर पुलिस ने पहले से प्लान किया हुआ था। लाठीचार्ज किया जा रहा है और सिर्फ नौजवानों पर नहीं, फैमिलीज पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। और एक जिस तरह वो अब कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन नहीं, कोई एहतजाजी जलसा समझकर माल रोड को क्लियर करवाने की कोशिश की जा रही है। और इस रीगल चौक पर इस वक्त पुलिस एहलकारों में और नौजवानों के दरमियान ये गुत्तम पेल भी जारी है और जाहिर बात है पुलिस एहलकारों के पास लाठियां मौजूद है और वो इस वक्त नौजवानों को जो है देख रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर मनचले नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे नौजवान को हिरासत में भी ले लिया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जुल्करनैन, पुलिस भी मौजूद है लेकिन मनचले नौजवान यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वो कहीं भी यहाँ से नहीं जा रहे हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर। देखिए, ये लाहौर की न्यू ईयर नाइट का रोना पूरे पिछले 10 साल से तो शायद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर होता यही है कि मनचले आते हैं बेचारे इस रीगल चौक में, वो कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये सेलिब्रेशन इंसेंस जो प्योर लाहौरी टच है उसमें होती है क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की कुछ जगह है। और ये जुल्करनैन आप हमारे साथ ही रहिएगा। जुल्करनैन शेख हमें लाहौर से अपडेट करें। आप देख सकते हैं मनाजिर, लाहौर के मनाजिर है जहाँ पर मनचले नौजवान सड़कों पर हैं, नए साल को खुशामदीद कहने के लिए 2014 को गुड बाय कहा तमाम लोगों ने। यहाँ पर नौजवान काफी जोशीले अंदाज में है, पुलिस की नफरी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और पुलिस की कोशिश है कि किसी तरीके से यहाँ से नौजवानों को मुंतशिर किया जाए। इसी दौरान आप दूसरी विंडो में देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल सवार जिसके साथ एक खातून भी सवार थी, उस मोटरसाइकिल पे बुरी तरीके से वो गाड़ी मोटरबाइक से और साथ से एक रक्षा गुजरा और उन्हें धक्का दिया और वो गिरी है मोटरसाइकिल से। 2 खवातीन सवार थी, नौजवान भी जो इस साल नौ को जो है सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे थे। एक बड़ी तादाद हम देख रहे हैं मंचलों की। लाहौरिये जिन्हें कहा जाता है कि वो खुशी का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। जिंदा दिलाने लाहौर किस भरपूर अंदाज में साल नौ को खुशामदीद कह रहे हैं, आप बराह रास्त देख सकते हैं। जुल्करनैन शेख हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद अपडेट हासिल करेंगे। जी जुल्करनैन। बिल्कुल, ये जो आप दूसरे मनाजिर की बात कर रहे हैं ये भगदड़ के ही नतीजा, जब एक रिक्शे ने एक मोटरसाइकिल को हिट किया और उस पर बैठी खातून भी जो है वो जख्मी हुई और दूसरी तरफ पुलिस ने अब मंचलों पर लाठियां जो है वो बढ़ाने की जो है वो तादाद बढ़ा दी है। लेकिन मंचल जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि लाहौरी खुशी का मौका चाहे जो जाने नहीं देते और अब की बार भी वो यही कर रहे हैं। और इस वक्त माल रोड का ये रीगल चौक जो है बड़े ही अजीब मनाते दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन से ज्यादा एक कोई प्रैक्टिस हो रही है लड़ने की, लाठीचार्ज करने की और लाठीचार्ज से बचने की। बहरहाल मंचले यहाँ पर मौजूद है, वो भी जाने को तैयार नहीं और पुलिस एहलकार भी अपनी लाठियां उनसे बरसाने पर जो है वो उससे रुकने को तैयार नहीं। और ये चल रहा है और इस बंदर में कुछ फैमिलियां भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। माल रोड न्यू ईयर की पहले ही घंटे में जो
है वो ऐसा मनाजर दे रहा है जो शायद कोई मुआज़िब मुल्क में न्यू ईयर की स्नाइपर ठीक है। जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, ताहिर हमारे साथ मुल्तान से मौजूद थे। हमने देखा कि लाहौरिये और मुल्तान के जो शहरी हैं मनचले नौजवान साल नौ को सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी तादाद में निकले हैं और इस नए साल की तकरीबात को जो है भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और अब हम रुख करेंगे कराची का, जहां से हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी। उनसे हम तफसीलात मालूम करते हैं कि कराची में साल नौ को किस तरह खुशामदीद कहा गया। सलमान बताइएगा, हमने देखा लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में तो मनचले सड़कों पर निकले हुए, कराची में क्या मनाज़र है आपके सामने? देखिए, कराची में साल नौ का आगाज़ हवाई फायरिंग से हुआ। 12 बजते ही शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद हवाई फायरिंग गूंजना शुरू हो गई। अगरचा पुलिस की जानिब से आज पब्लिक मुकामात पर किसी किस्म की आतिशबाजी, फायरिंग और जश्न मनाने पर पाबंदी आयद की गई थी, उसके बावजूद हम देख रहे हैं शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशबाजी भी हो रही है। जो प्राइवेट पार्टीज हैं, इसके साथ रेस्टोरेंट्स को भी आज शाम 7-8 बजे के बाद से बंद कर दिया गया था, शॉपिंग मॉल्स को बंद कर दिया गया था। कराची के शहरी जश्न मनाने के लिए साहिली मुकामात का ही रुख किया करते हैं। अगरचा इसके बावजूद कराची के जो साहिली मुकामात हैं उनको कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी कर सील कर दिया गया है। जो सबसे बड़ी तकरीबात है, कराची में केपीटी की जानिब से आतिशबाजी की जाती है, इसके साथ फाउंटेन भी चलाया जाता है, वो भी इस साल नहीं की गई। कराची में कोई भी सरकारी तौर पर आतिशबाजी या किसी किस्म का कोई प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया गया। अगर जिस तरह जो मनाजिर लाहौर में थे और दीगर शहरों के थे, कराची के शहरी ये साल अपने घर पर बैठ कर ही नए साल का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि पब्लिक रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग प्लाजाज भी बंद हैं। जी अच्छा सलमान, हमने देखा है कि रोशनियों का शहर कराची, बड़ी तादाद में यहाँ पर भी मनचले निकलते हैं और नए साल का जश्न मनाते हैं, लेकिन हम आपके पीछे देख सकते हैं बिल्कुल हू का आलम है, सन्नाटा है। जी बिल्कुल, देखें साहिली मुकाम सीव्यू की वो पट्टी है जहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती थी, क्योंकि गुज़श्ते सालों में ये देखने में आया नए साल की आमद या कोई भी जश्न होता है तो बदमज़गी सूरत हाल देखने में आती है। इसी वजह से हुकूमत और पुलिस की जानिब से फैसला किया गया है कि सीव्यू किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सीव्यू जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ जो साहिली मुकामात के साथ क्लिफ्टन और डिफेंस आने वाले रास्ते हैं, वहाँ पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। पुलिस और रेंजर्स इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम को तैनात किया गया है। इसके साथ स्नाइप चेकिंग में सख्त कर दी गई है। सलमान हमारे साथ कराची से मौजूद थे, जहां पर इस वक्त हू का आलम है और हमें यहां पर सिर्फ कंटेनर्स ही नजर आ रहे हैं। और अब हम आपके लिए चलेंगे दुबई, जहां पर साल नौ को खुशामदीद कहने की भरपूर तैयारी की जा रही है। शानदार इस वक्त आप देख रहे हैं लाइटनिंग इफेक्ट्स, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं बराह रास्त दुबई से। जी हाँ, बुर्जुल खलीफा वो इमारत है जिसपे जो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आतिशबाजी का इस दफा कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड कायम किया जाएगी यहाँ पर आतिशबाजी। उसका अभी से ये फाउंटेन्स हैं, ये उसी के सामने जहाँ पर ये जो फवारा है, फाउंटेन्स जो है उसकी एक अपनी ही यहाँ पर एक कलर्स हैं, रोशनी है, म्यूजिक के साथ यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। फायरवर्क्स का शानदार यहाँ पर मुजाहरा किया जाएगा। 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है इसको, इस आतिशबाजी के मुजाहरे को। आपको बता रहे हैं बुर्ज खलीफा और इसके अतराफ को, तमाम तर इमारतों को रोशनियों से सजाया गया है और साल नौ को भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहने की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं दुबई में भी। जी हाँ, आपको बताएं कि मुल्क भर में मुख्तलिफ रीजन्स में इस वक्त साल नौ की तकरीबात हो चुकी हैं। आगाज इसका हुआ था न्यूजीलैंड से, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमने देखा कि जहां जहां 12 बजते गए वहां इसकी तकरीबात का आगाज होता गया। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में साल नौ की तकरीबात का जो है आगाज हो चुका है, साल नौ का आगाज हो चुका है। सानिया पेशावर के बायस जो है तकरीबात नहीं मुनक्किद की गई इस बार पाकिस्तान में, और हमने देखा कि मुख्तलिफ रीजन्स में जो है इस वक्त साल नौ की तकरीबात हो चुकी हैं। दुबई में भी जो है खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, लोग बड़ी तादाद में जो है साल नौ की तकरीबात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। दुनिया भर में नए साल का वालियाना इस्तकबाल किया गया है। आतिशबाजी से आसमान पर रंगो नूर की बारिश हो गई। दुनिया भर में साल नौ की तैयारियां मुकम्मल। नए साल 2015 का सबसे पहले इस्तकबाल किया कीवीज ने। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने साल की आमद का इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलिया में नए साल की सबसे बड़ी तकरीब सिडनी हार्बर ब्रिज पर हुई, जहां जबरदस्त आतिशबाजी हुई और हजारों अफराद ने इसका नजारा किया।
जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में हजारों अफराद ने फिजा में गुब्बारे छोड़कर नए साल को खुशामदीद कहा। शुमाली कोरिया में भी नए साल पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिससे आसमानों पर धनक के तमाम रंग बिखर गए। हांगकांग और थाईलैंड में भी नए साल का इस्तकबाल जोशो खरोश से किया गया। थाईलैंड के बाद दुबई, रूस, जर्मनी और इंग्लैंड में नए साल का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। जी हाँ, दुनिया भर में नए साल का वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। पाकिस्तान में इस वक्त नए साल का आगाज हो चुका है। मैं इंतजार कर रहा था कि आईनी आएंगे, केक लेकर आएंगे नए साल के लिए काट, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं आऊंगी तो आप मुझे चॉकलेट देंगे, लेकिन हम यही हमारे जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं, जितने भी अजीज हैं हमारे, वो यही एक दूसरे को इस साल नौ के मौके पर वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, चाहे वो केक की सूरत में हो या चॉकलेट्स की सूरत में हो। इस हवाले से मजीद भी हम बात करेंगे। साल 2015 को खुशामदीद कहा है हमने। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। नया साल और साथ ही साथ फैसलाबाद के जो लोग हैं वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, ना सिर्फ नए साल की बल्कि पेट्रोल की कीमतें कम होने पर भी। आप देख सकते हैं मनाजिर, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं फैसलाबाद के, जहां पर नौजवान जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा जोशीले हैं, भंगड़े डाल रहे हैं और एक दूसरे को नए साल और पेट्रोल की कीमतें कम होने की मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे कमर जमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। कमर, हम देख रहे हैं जहां एक तरफ पर नए साल की खुशखबरी हुकूमत ने दी है, पेट्रोल सस्ता होने की, ये भंगड़े पेट्रोल मिलने की खुशी में या पेट्रोल सस्ता होने की खुशी में? जी, ये दोनों बातें हैं इस हवाले से। एक तो नया साल था, उसके साथ साथ चूंकि वो यहाँ पर नए साल की तैयारी के हवाले से सारे शहर में घूमने फिरने के लिए नौजवानों की टोलियां, मंचलों की टोलियां यहाँ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आई थी, तो उसके साथ ही जब कीमत में कमी हुई है तो उस खुशी में जो है, नए साल की खुशी में 12 बजते ही उसके साथ ही जब पेट्रोल की कीमत कम की गई पेट्रोल पंप पर, तो वो खुशी में भंगड़े डाल रहे हैं, खुशी से नारे लगा रहे हैं और अपने जोशो जज्बे का इजहार कर रहे हैं। फैसलाबाद की ये सूरत हाल थी। 12 बजे से पहले फैसलाबाद के अक्सर पेट्रोल पंपों और जो पेट्रोल की सप्लाई जो रोक दी गई थी, लेकिन चंद एक जो पेट्रोल पंप थे वहां पर सप्लाई जारी थी और जो तमाम रास्ता उन्हीं चंद एक पेट्रोल पंप पर था, जिनमें ये पेट्रोल पंप भी शामिल है। जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत अच्छी बात है जी, पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो हमें फायदा होगा इससे। हमारे साथ मौजूद थे कमर जमान फैसलाबाद से, जहां पर जो शहरी हैं वो पेट्रोल सस्ता होने की खुशी में और साल नौ की खुशी में भंगड़े डाल रहे हैं। आपको बता दें कि हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए नए साल के आगाज पर तेल की मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। इसीलिए फैसलाबाद के जो नौजवान हैं वो बहुत पुरजोश हैं कि नया साल भी और पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में कमी भी हो गई है। रुख करते हैं कराची का, जहां से हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन, उनसे सूरत हाल मालूम करते हैं। राफे, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, पेट्रोल मिल भी रहा है कि सारे पंप बंद हैं? देखिए खालिद, अगर शहर कराची की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमतों में कमी तो की गई है, नए साल का आवाम को तोहफा दिया गया है, लेकिन इसके समरात आवाम तक नहीं पहुंच रहे हैं और कराची में तकरीबन 90% पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो कि कीमतें कम होने के बाद अब वो पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं और फुटेज में भी देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप जो हैं वो इस वक्त बंद हैं और आवाम को सस्ता पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने जिस नर्ख पे ये पेट्रोल लिया है तो अब क्योंकि 6 रुपए कम हो गए हैं तो वो कम कीमत में नहीं बेच सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप जो रह गए हैं वहां पर पेट्रोल पंप अभी भी महंगी कीमतों में बेचा जा रहा है। वहां पर पेट्रोल पंप जो खुले हुए हैं वहां पे ठीक है। राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था कि तकरीबन 90 जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद हैं और जहां पर कुछ पेट्रोल पंप्स खुले हैं वहां पर पुरानी कीमतों पे जो है पेट्रोल बेचा जा रहा है। और आपको बताएं, कराची से खबर कि वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की जानिब से हुक्म दिया गया था कि कराची भर में शदीद फायरिंग अगर की गई, किसी ने भी फायरिंग की तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसकी अपडेट्स हम हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे शाहनवाज शाह। जी शाहनवाज, इत्तलात सामने आ रही है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग की गई है।
जी देखिए, साले 9 के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जबरदस्त हवाई फायरिंग की गई है और उससे फायरिंग के नतीजे में अब तक जो अफराद अस्पताल पहुंचे हैं उनमें 3 अफराद अस्पताल लाए गए हैं, जिनमें न्यू कराची, आगरा ताज कॉलोनी और मलिर के इलाकों से इन तीनों अफराद को लाया गया है। साले 9 की खुशी में जो जश्न होता है और जो खुशी में जो हवाई फायरिंग होती है उससे हर साल देखने में आता है कि इस तरह के वाकयात होते हैं जिसमें जो है वो कीमती जानें जाया भी होती हैं और जो है वो जख्मी होने वाले जो अफराद हैं उनको अस्पताल लाया जाता है। हुकाम की जानिब से इस मौके पर जो है वो सख्ती की गई थी और कहा गया था कि जो हवाई फायरिंग करेगा, जो खासतौर पर नौजवान जो मोटरसाइकिलों पे साइलेंसर निकालकर जो घूमते हैं उनके खिलाफ भी सख्ती का कहा गया था और खासतौर पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ अहकाम दिए गए थे कि उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर इसके बावजूद, इन तमाम चीजों के बावजूद शहर भर में हमने देखा जैसे ही 12 बजे हैं उसके बाद पूरा शहर जो है वो फायरिंग से और धमाकों से गूंज उठा। मुख्तलिफ मुकामात पर फायर क्रैकर। तो ये बताएगा शाहनवाज, जो वज़ीर आला सिंध का हुक्म था वो तो हवा में उड़ा दिया गया है, ये बताएगा कि ये सड़कों पर गलियों में फायरिंग हो रही है, लोग छतों से कर रहे हैं फायरिंग? जी देखिए, बहुत से मुकामात पर लोगों ने अपने घरों के छतों पर चढ़कर फायरिंग की है। बहुत से इलाकों से इतलात आई है कि गलियों में भी नौजवानों ने जो है वो साल 9 के मौके पर, खुशी के मौके पर जो वो फायरिंग की है। जो खासतौर पर कराची के जो लोग हैं, कराची के शहरी सीव्यू पर आकर साहिल समंदर पर साल 9 को, नए आने वाले साल को खुशामदीद कहते हैं और साल 9 के मौके पर साहिल समंदर पर एक जश्न का समय किया गया है। सीव्यू के रास्ते तो बंद कर दिए गए। ये बताइएगा, हवाई फायरिंग जितनी हुई है शदीद, आपने बताया कि जख्मी भी हुए लोग? जी, उसमें अभी तक 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें न्यू कराची, आगरा ताज और मलिर के इलाकों से 3 अफराद को लाया गया है। स्ट्रे बुलेट्स उनको लगे हैं, नामालूम सिंध से जो गोलियां आकर लगती हैं उसमें 3 अफराद अब तक जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचे हैं। जबकि इस तरह के वाकयात जो फायरिंग के होते हैं, ज़ाहिर अल्टीमेटली जब फायरिंग की जाती है तो जो हवा में जो गोली जाती है और वापस आती है और वो लोगों को नामालूम। बहुत शुक्रिया, शाहनवाज हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। कराची भर में शदीद हवाई फायरिंग हुई है और सिंध हुकूमत ने फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। आपको बताएं कि न्यू कराची, आगरा ताज और मलिर में हवाई फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। और अब शामिल करते हैं न्यूज अपडेट्स। नए साल पर हल्ला गुल्ला, आतिशबाजी और फायरिंग से रोकने के लिए इंतजामिया के इकदाम का पोल खुल गया। मुख्तलिफ शहरों में नौजवानों का सड़कों पर हल्ला गुल्ला, आतिशबाजी, फायरिंग और रक्स। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होते ही गायब, पेट्रोल पंप मालिकान ने फिलिंग स्टेशन बंद कर दिए। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में सार्फिन को मुश्किलात। और नए साल का पहला अफसोसनाक वाकया, कराची के इलाके मुसा कॉलोनी में फायरिंग, एक शख्स जान बहक।